हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है इंसुलिन। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। सबसे पहले तो उनका आग्रह ये होता है कि हमें इंसुलिन लगाना ही नहीं है, इंसुलिन से काफ़ी तकलीफ़ें होती है। काफ़ी लोगों को तो ये लगता है कि उनकी किडनियाँ बिगड़ जाएंगी, लीवर बिगड़ जाएंगे, ब्रेन बिगड़ जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इंसुलिन आपकी बॉडी में जब आप पैदा हुए तब से ही प्रोडक्शन होता है, और वही इंसुलिन की जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जिसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेडिकल रिलेटेड है। तो आप इतना जानिए कि जब आपको ज़रूरत होती है तभी आपके डॉक्टर साहब आपको इंसुलिन लिखते हैं, और वो इंसुलिन क्योंकि आपकी बॉडी में बनता है, वही चीज़ हम बाहर से दे रहे हैं, तो वो आपको नुकसान कैसे कर सकती है। और आप मानिए कि जब जिसकी किडनी बिगड़ जाती है, किसी का लीवर बिगड़ जाता है, किसी का हार्ट बिगड़ जाता है, या एंड ऑर्गन डैमेज बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जब एंड ऑर्गन डैमेज होता है तब डॉक्टर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि आपको गोलियां छोड़ के इंसुलिन पे आ जाना चाहिए। जब कोई ऑर्गन बिगड़ चुका होता है तब अगर आपको इंसुलिन लिखते हैं तो वही इंसुलिन आपको कैसे डैमेज कर सकता है, आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। एनीवेज, पहली बात तो ये हुई कि इंसुलिन लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपके डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं तो आप इंसुलिन ले सकते हैं। अब दूसरी बात, कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि एक बार इंसुलिन लेता है हमारा रिलेटिव, तो कोई कहता है हमारे रिलेटिव तो 2 बार इंसुलिन लेते हैं, और हम कभी पेशेंट को 3 बार या 4 बार एडवाइस करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो टाइप 2 डायबिटिक के होते हैं। उनको एक बार हम 24 आवर काम करने वाला इंसुलिन दे देते हैं, जिससे कि वो 24 घंटे में एक बार इंसुलिन लेते हैं और बाकी टाइम गोलियां लेते हैं, उनका काम हो सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम गोलियां नहीं दे सकते, हम पूरा का पूरा हमें इंसुलिन पे रखना होता है। तो जैसे कि अगर आप एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेते हैं तो वो 24 घंटे का आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, लेकिन साथ में जब आप खाना खाते हैं, जैसे कि आप नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं या रात का खाना खाते हैं, तो बीच में हमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो थोड़े समय के लिए काम करता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इंसुलिन जो हैं वो 2 से 3 घंटे काम करते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। फिर उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, उसके बाद में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं। वो अलग अलग समय पे काम करते हैं। तो इस तरह से जिस पेशेंट को जैसे इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उस तरह का आपके डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कंपेयर मत करिए कि किसी एक को एक बार इंसुलिन दे रहे हैं, हमें क्यों 2 बार दे रहे हैं। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है। क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट अमूमन खाली डायबिटीज़ लेके नहीं आते। उनको कभी किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, लीवर इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी को लकवे की असर हुई, स्ट्रोक इन्वॉल्वमेंट होता है, स्ट्रोक हुआ हुआ होता है, उसके साथ में उनको बीपी की तकलीफ होती है। तो हमें बहुत सारी कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं, मतलब डायबिटीज़ प्लस समथिंग। तो प्लस 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 में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका डायबिटीज़ ठीक करना होता है। ये उतना सिंपल नहीं है कि आप एक डायबिटीज़ को अलग से ट्रीट करते हैं या फिर किडनी को अलग से ट्रीट करें, क्योंकि आपका बॉडी तो एक ही है। तो हमको वो सारी चीज़ें देख के ट्रीटमेंट करना होता है। अब बात आज का जो मेरा हेतु है जो प्रेजेंट करने का, एक तो आप इंसुलिन के लिए मना मत करिए। अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं तो आप ले लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा डर रहता है वो प्रिक का रहता है कि हमें सुई लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कि पहले जो ये पुराने मैकेनिज्म थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नीडल की साइज़ जो थी वो थोड़ी सी बड़ी हुआ करती थी। आपको इस तरह से वाइल में से खींचना पड़ता था पहले इंसुलिन को, फिर देना पड़ता था। ये सारे इंसुलिन जो हैं वो आज भी अवेलेबल हैं, जिसको वायल बोलते हैं, मतलब कि इस तरह की चीज़ों में अवेलेबल तो वायल होते हैं। इसमें से आप विड्रॉ करते हैं और फिर आप लगाते हैं पेशेंट को। लेकिन इसके अलावा जो होते हैं आजकल जो नए डिवाइसेस हैं, जिसको पेन डिवाइसेस बोलते हैं, इस तरह की आप देख सकते हैं कि एक ये पेन होती है। इस पेन के अंदर आप, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। इस पेन में हम जब यूज़ करते हैं तो इस तरह की कार्ट्रिज लग जाती है, और ये कार्ट्रिज का अगर आप देखेंगे तो उनकी जो नीडल होती है वो बहुत ही छोटी होती है। मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन अब तरीके चेंज हो चुके हैं, साइंस ने डेवलपमेंट कर ली है। बहुत ही स्मॉल नीडल होती है, उसका प्रिक अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बाल के बराबर जितनी पतली नीडल होती है, जो प्रिक होती है, कभी कभार पता भी नहीं चलता कि हमें नीडल प्रिक हुई है। तो आज हम जिसमें डिफरेंट टॉपिक में बात करेंगे वो है, एक तो कहाँ ले सकते हैं इंसुलिन को, किस तरह से लेना चाहिए, और इंसुलिन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस तरह के डिलीवरी डिवाइसेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम डिलीवरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे। उसमें 2 चीज़ें हमारे पास में हैं। आप देख सकते हैं ये तो नीडल से हमारे पास में जो सिरिंजेस हैं,
जो पुरानी स्टाइल की थी, जिसमें कि ये वायल में से लेते हैं। आज भी लोग यूज़ करते हैं इसमें से, लेकिन ये कम्बरसम इसके लिए है कि आपको वायल खोलना पड़ेगा, फिर आपको इसमें विड्रॉ करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा और फिर आप देंगे। और जो नए डिवाइसेस है उसमें ऑलरेडी ये पेन आता है। अब अगर आपको मैं पहले ये नीडल के बारे में, सिरिंज के बारे में समझा दूंगा, तो आप देखेंगे सिरिंज मेरे हाथ में 2 कलर से है। अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो एक रेड कलर से है और दूसरी ये ब्लैक कलर की सिरिंज है मेरे पास में। देखिए ये ब्लैक कलर में आप देखेंगे तो 100 तक लिखा हुआ है। इसको हम 100 IU सिरिंज बोलते हैं, मतलब इसमें 1 ml में 100 यूनिट तक जाएगा। और ये 40 IU की सिरिंज है जिसके अंदर 1 ml में 40 यूनिट जा सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो दोनों सिरिंज दिखने के लिए एक जैसी दिखती है, लेकिन इनका काम अलग अलग रहता है। किस तरह से, अगर जैसे मेरे पास में ये इंसुलिन है, इस पर आप देखेंगे 40 लिखा हुआ है, मतलब इसका कंसंट्रेशन उस तरह का है कि ये 40 इंटरनेशनल यूनिट 1 ml में आते हैं। तो आपको जो सिरिंज यूज़ करनी होगी वो आप यूज़ करेंगे 40 वाली, क्योंकि 40 कोरिलेट करता है 40 के साथ। कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है 100। अगर 100 लिखा हुआ है तो आप 40 की सिरिंज नहीं यूज़ करेंगे, उसमें आप यूज़ करेंगे सिरिंज जिसमें आपको 100 तक मार्क किया हुआ है। तो 100 IU वाली सिरिंज 100 IU जहाँ लिखा है उसके साथ यूज़ करेंगे। देख सकते हैं आप इसमें कि एक छोटे हैंडराइटिंग में 40 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। तो ये 40 जो है वो उसके साथ 40 की सिरिंज और 100 के साथ 100 की सिरिंज। ये तो हो गया कि कौन सी सिरिंज हम यूज़ करें। अब दूसरा आता है ये पेन डिवाइस। पेन डिवाइस में नॉर्मली मोस्टली 100 IU वाले होते हैं। इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब डिवाइस के अंदर आपको खाली कार्ट्रिज फिट करना है। देखिए ये जगह है जो कार्ट्रिज को स्टोव मतलब रखने की जगह है, ये प्लंजर बोला जाता है। इसको आप प्रेस करेंगे ये पीछे की ओर चला जाएगा। आप कार्ट्रिज इसमें रख के फिट कर सकते हैं। एक बार कार्ट्रिज अंदर फिट हो जाती है, उसके ऊपर आप नीडल फिट कर सकते हैं इस तरह से। एक बार नीडल फिट हो गई, आप निकाल लीजिए। ये देखिए एक कैप निकाल दिया, ये इसका दूसरा कैप है हमने निकाला। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इतना ही नीडल है खाली, जो बहुत ही छोटा है, बहुत थीन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे जो है वो डोज एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैं अगर इसको टर्न करता हूँ तो अभी ये 14 तक आ रहा है, 14 दिख रहा है इसके अंदर, मतलब 14 यूनिट आप डिलीवर कर सकते हैं। जैसे आपने 14 पे रखा, यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है उसमें 14 तक आता है, मतलब आप 14 यूनिट डिलीवर करेंगे। आप जब प्रेस करके इसको दबाएंगे तो ये 14 यूनिट इसमें से डिलीवर होगा। जब आप पहली बार लगाते हैं, पहली बार इंसुलिन लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में एयर बबल नहीं आना चाहिए। कभी कभार हम उसको प्राइमिंग भी बोल सकते हैं। पहले आप कार्ट्रिज को लगा देंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसको इस तरह से करेंगे ताकि एयर ऊपर आ जाएगी और फ्लूइड नीचे चला जाएगा। जब एक बार थोड़ा सा आता है, आप यहाँ घुमा के 2 या 3 यूनिट घुमाएंगे, उसके बाद खड़ा रख के इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि एयर निकलेगी और 2 बूंद शायद ऊपर निकल आएंगे, तो वो प्राइम हो गया, मतलब एक बार जो एयर थी वो निकल चुकी है और अब इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ पेन का कैसे यूज़ किया जाए और सिरिंज का कैसे यूज़ किया जाए। अब अगर जैसे आपने प्राइम कर लिया है और आपको यूज़ करना है, अब या तो आपने फ्रीज में रखा हुआ है तो फ्रीज में से निकाल के डायरेक्टली मत लीजिए क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होता है। कभी कभार वो बहुत ही कोल्ड अगर आप करते हैं तो पेनफुल होता है, तो आपको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट बाहर रखना है ताकि वो रूम टेम्परेचर जितना हो जाए। अब रूम टेम्परेचर के बाद में कोई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपको शेक करना होता है, हिलाना होता है। 2 तरीके से आप हिला सकते हैं। एक तरीका, इसको पेन को इस तरह से रोटेट करना है 10-15-20 बार ताकि कि वो पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए, लेकिन वो उसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है। देखिए अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं तो मेरे हाथ में जो वाइल है वो मिल्की है, दूधिया है। इस तरह के अगर आपकी कोई दवाई है जिसको 30-70, 50-50 बोलते हैं, उसके अंदर आपको हिलाना बहुत ज़रूरी है, इवन मिक्सचर होना चाहिए तो वो दवाई इफेक्टिव रहेगी। दूसरा मेरे पास में है जो जिसको हम लोग एक्ट्रापिड बोलते हैं, जैसे ये वाइल में आप देख सकते हैं पानी जैसा है, इसको आपको शेक करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज गुड इनफ, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि एक तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और प्रॉपरली इंसुलिन मिक्स हो जाना चाहिए। अब आपने रेडी कर लिया है, आपने टेम्परेचर भी उसका रूम टेम्परेचर कर लिया है, मिक्स भी कर लिया है। अब बारी आती है लेने की, हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं उसको।
देखिए, यूजुअली हम उस जगह लेते हैं जहाँ चर्बी का भाग ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है, ये मसल में नहीं देना होता है और हमको एक डेपो क्रिएट करना होता है। डेपो का मतलब होता है कि एक जगह वो इंजेक्शन इकट्ठा करना होता है जहाँ से वो धीरे 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 वो रिलीज़ होता है। अगर आप, मैं सिर्फ हाथ पे दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये हाथ पे यहाँ नहीं लेंगे, उसको या तो आपको पेट पे लेना है, जैसे अम्बिलिकस नाभि है, नाभि से 2 से ढाई फिंगर दूर छोड़ के आप पूरा का पूरा जो एरिया है वो यूज़ कर, सबसे बेस्ट एरिया है। देने के लिए भी आसानी रहती है, कोई आपको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है बहुत ही लीन थीन हो उनके लिए, अदरवाइज़ मेरी जैसा वेल बिल्ड हो अगर, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट अच्छा खासा होता है। तो आप 90 डिग्री पे खाली पुश कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिया, आपने डोज, आपको जो डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है वो 10 यूनिट सपोज मैंने अभी करे हैं, वो हो चुका है। आप बिल्कुल परपेंडिकुलर लेके करेंगे, ऑब्वियसली शर्ट ऊपर करेंगे। अगर आप नहा धो के निकले हुए हैं तो आपको स्पिरिट स्वैप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रूटीनली इस तरह से जा रहे ले रहे हैं तो आप एक स्पिरिट स्वैप ले सकते हैं। स्पिरिट स्वैप से आप क्लियर कर सकते हैं पहले, उसके बाद में 90 डिग्री पे इंजेक्ट करेंगे। मेरे हाथ पे खाली मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इंजेक्ट करना आपको या तो पेट पे, आप दोनों थाइस के थोड़ा सा लेटरली साइड पे, जो आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने पेट का फोटो भी बताया है। दूसरा लेटरल साइड ऑफ थाई पे थोड़ा सा इधर, ये मैंने जो हाथ रखे हैं वहाँ पे आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा पीछे की ओर लेना होता है, ये वाला भाग है वहाँ लेना, लोग अमूमन यहाँ ले लेते हैं, पर आइडियल साइड जो है वो आपको ये पीछे की ओर लेना है। वो थोड़ा कम्बरसम है लेने के लिए, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई और दे रहा है तो आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा की जो जगह है वो पीछे की बटक्स, थापे पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन खुद को लेने के लिए इशू रहता है। अगर आपको कोई देता है तो आप आराम से वहाँ पे भी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको समझाना ये है कि जहाँ पे चर्बी वाला भाग ज़्यादा है वहाँ पे आप ले सकते हैं। अब इतनी सारी साइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, ज़रूरत ये है कि आप हमेशा अपनी जगह को बदल के ले लीजिए। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, मेरे पास में ये चार्ट है एक, इस तरह के चार्ट काफ़ी कंपनियां आजकल देने लग गई हैं। आप देख सकते हैं ये चार्ट, इस चार्ट के अंदर बीच वाला जो एक सर्कल बना हुआ है, ये जो सर्कल है वो आप नाभि पे रख सकते हैं। मतलब कि आपकी नाभि जो होगी ये बीच में होगी और बाकी के ये इतने सारे सर्कल्स आप देख सकते हैं। अब ये सर्कल का महत्व ये है कि सपोज ये अपर क्वाड्रेंट में आपने एक दिन यूज़ किया, लोअर क्वाड्रेंट दूसरे दिन यूज़ किया है, तीसरा क्वाड्रेंट आपने यूज़ किया, चौथा ये यूज़ किया, मतलब हर रोज़ आप एक अलग अलग हॉल में इंजेक्शन देंगे तो अलग अलग साइट आपकी चेंज हो सकती है। मैं मेरे पेशेंटों को कभी कभार जब 2 बार इंसुलिन लेते हो तो उनको ऐसा एडवाइस करता हूँ सुबह शाम वाले में, कि आप राइट साइड सुबह ले लीजिए, लेफ़्ट साइड आप शाम को ले लीजिए, ताकि एक बार सुबह वाला ये हफ्ता में पूरा यूज़ होगा और शाम को ये हफ्ते में यूज़ हो जाएगा। अब फिर दूसरी बार आप इसको बंद करके रख दीजिए। मतलब पेट आपने एक हफ्ते यूज़ किया, दूसरे हफ्ते जो है वो सिर्फ आप थाइस पे ले सकते हैं। राइट साइड मॉर्निंग, लेफ्ट साइड इवनिंग में ले लीजिए, तो आपका थाई हो गया। नेक्स्ट वीक आप जो है वो हाथ पे ले सकते हैं। तो 3 वीक या 4 वीक के बाद में आपका वहाँ पे नंबर आएगा इंसुलिन लेने का। तो एक ही जगह पे एक्चुअली जब इंसुलिन लेते हैं, या तो लाइपो एट्रोफी बोलते हैं जब गड्ढे पड़ जाते हैं, या लाइपो डिस्ट्रोफी या हाइपरट्रॉफी कहते हैं जिसके अंदर वो उभर के बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप अपनी साइट बदलते रहिए, ताकि आपको ना तो आपको पेन नहीं होगा, वहाँ पे कोई गड्ढे नहीं होंगे या वहाँ पे कोई सूजन नहीं होगी। अमूमन जब क्या करते हैं लोग कि जब स्पिरिट की मैंने बात करी, वो पहली बार तो लगाना चाहिए, उसको लगाने का भी तरीका होता है कि सेंटर जहाँ आपको लगाना है वहाँ से आप इसको पेरिफेरी में इस तरह से घुमाइए ताकि वो बैक्टीरिया बाहर की ओर जाए। लोग ऐसे ही घिस देते हैं, वो तरीका गलत है। तो आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ स्पिरिट लगाइए, फिर ऐसे गोल सर्कल घुमाते हुए पेरिफेरी में जाइए ताकि कि वो बैक्टीरिया बाहर की ओर चले जाएँ। फिर सेंटर में आप इंजेक्शन दे देते हैं जब 90 डिग्री पे वर्टिकली, इस तरह से आपको पेट पे देना है, खाली सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये इस तरह से आप वर्टिकली अंदर डालेंगे और प्रेस कर सकते हैं। जब प्रेस कर देंगे उसके बाद आपको कम से कम 10 से 12 तक गिनना है। आपने ये सेट कर दिया, जब बटन प्रेस कर देते हैं, जब स्किन के अंदर चली गई आपकी नीडल, उसके बाद आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से गिनने से, क्योंकि नीडल बहुत पतली है, आपने तो प्रेस करके अपना जोर लगा के प्रेस कर दिया है, लेकिन उसको दवा को निकलने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप ये काउंटिंग 10 से 15 तक नहीं करते हैं तो कभी कभार ऐसा होगा जब बाहर निकालते हैं तो ड्रॉप्स बाहर निकल जाते हैं। अक्सर हमारे पेशेंट की कंप्लेन होती है कि सर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आता, और हम उनसे काफ़ी पूछते तो वो कहते हैं कि हाँ वो ड्रॉप्स तो बाहर गिर जाती हैं। तो हमने यूनिट्स तो बराबर लिखे होते हैं, लेकिन क्योंकि दवाई बाहर गिरने की वजह से जितने यूनिट्स हमने लिखे हैं वो बॉडी के अंदर जा नहीं रहे। अब एक बार आपने प्रेस कर दिया, इंसुलिन अंदर जा चुका है, उसके बाद आप वो जो कॉटन आपके पास में स्पिरिट का या स्पिरिट स्वैब जो है
उसको हल्के हाथ से बस सारे खाली इतना करिए ताकि कुछ पड़ा हुआ अगर इंसुलिन है तो वो साफ़ हो जाए, और कभी कभार माइनर ब्लीड हुआ तो वो साफ़ हो जाए। उसको घिसना नहीं है आपको इस तरह से देने के बाद। इसलिए नहीं घिसना है कि जो वो डेपो क्रिएट किया है उसको आप बहुत घिसेंगे नहीं, वो डेपो वहीं रहेगा ताकि उसमें धीरे 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 दवा रिलीज होती है। उसके अलावा हमारे पेशेंट की कंप्लेन होती है कि हम स्टोर कैसे करें। आजकल ट्रैवल करने के लिए इस तरह के जो आइस पैक मिलते हैं, कूलेंट मिलते हैं, जो ऑलमोस्ट 24 आवर तक आपके इंसुलिन को ठंडा रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं जो कहीं किताबों में नहीं लिखी है, लेकिन जो गांव के लोग हैं जहाँ पे जिनके पास रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी नहीं है, उन लोगों को अपने इंसुलिन स्टोरेज करने होते हैं। हम लोगों को इस तरह की एडवाइस देते हैं कि जो आपका पेन है, आप एक प्लास्टिक की थैली ले सकते हैं, उसको यहाँ पे लगा के, जैसे मैंने इस पर इसका कवर लगा दिया है, मैंने ये कैप लगा दी मैंने, ये पेन डिवाइस बंद हो गया है। इस पेन डिवाइस को आप एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में रख के उसको ऊपर से रबर बैंड बांध सकते हैं ताकि ये वाटर प्रूफ हो गया, अब कुछ नहीं होगा। इसको आप किसी ठंडी चीज़ में, फॉर एग्जांपल अर्थन पोट, मटके होते हैं जो मड के बने होते हैं, उनका टेम्परेचर हमेशा एक लोअर रहता है आजू बाजू के टेम्परेचर से, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जब आपको यूज़ करना है आप उसमें से निकाल सकते हैं। इसी तरह नॉर्मली अब तो आइस पैक ईजिली अवेलेबल है, कूलेंट ईजिली अवेलेबल है, पर अगर आपको वो भी नहीं है, आप वाटर बॉटल कैरी करते हैं आपके पास में, उसमें इसी तरह पॉलीथीन लगाया, रबर बैंड लगाया, आपकी वाटर बॉटल में डाल दीजिए। आजकल कहीं पे भी ठंडा पानी मिलता है जो आप चेंज कर सकते हैं। बात आती है रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर में इसको कहाँ रखना चाहिए। जहाँ आपका फ्रीज़र है वहाँ नहीं रखना है, जहाँ साइड में जो चीज़ें मिडल कंपार्टमेंट है वहाँ रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है आपको इंसुलिन को। ठीक है, तो इतना तो ये रहा टेम्परेचर के बारे में। कभी कभार तो आप घर के अंदर जो डार्क एरियाज है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, बहुत हॉट एनवायरनमेंट नहीं हो, वहाँ पे भी रखेंगे, एटलीस्ट 28 डेज तक आपका इंसुलिन चल जाएगा। लेकिन जो बाकी के कार्ट्रिज हैं या बाकी के वायल हैं, अगर आप बहुत सारा खरीद के लेके आएँ, उनको ऑब्वियसली आप फ्रीज में रखिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है और फ्रीज में रखना है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और इस तरह की वीडियो को हिंदी में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके कोई सुझाव हो तो भी आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।